कुछ लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य ईश्वर द्वारा लिखा गया है और कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं लिखता है। पता नहीं कि क्या सच है, लेकिन ज़िंदगी को करीब से देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यदि मनुष्य चाहे तो अपने भाग्य को बदल सकता है। जानता हूं मेरी बात सुनने में कुछ लोगों को अजीब लग रही होगी, क्योंकि हमें बचपन से यही तो सिखाया गया है कि भाग्य बनाना और बिगाड़ना केवल ईश्वर के हाथ में ही है। फिर भी ये जानते हुए हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि उनके भाग्य को बदला जा सके। दोस्तों, है ना कमाल की बात। मेरे द्वारा कहे गए इन शब्दों से मेरा तात्पर्य यह था कि यदि हमारे द्वारा सही समय पर जो भी निर्णय लिया जाता है, हमें उसका लाभ निश्चित रूप से मिलता ही है। आप चाहें तो अपने निर्णय स्वयं से ले सकते हैं और चाहे तो उन्हें भाग्य के भरोसे छोड़ सकते हैं। सब कुछ आप पर निर्भर करता है। कहते हैं कि जब जब बुरा समय आता है तो वह अपने साथ कुछ उपलब्धियां भी लेकर आता है, लेकिन इन उपलब्धियों का लाभ चंद लोग ही उठा पाते हैं, जबकि अधिकांश इनसे वंचित ही रहते हैं। जानना चाहोगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने फैसले लेने से डरते हैं और अपने फैसलों के लिए उन लोगों से राय लेते हैं जो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जो लोग आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो वे भला आपकी आवश्यकताओं को कैसे समझ पाएंगे। इसीलिए हमें सदैव अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने फैसले स्वयं से लेने चाहिए, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं को हमसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता है और ना ही हमारे बिना कोई और इन्हें पूरा कर सकता है। और यह बात ज्ञानी लोग भली भांति जानते हैं, इसलिए वे समय के अनुसार अपने व्यवहार व विचारधारा में परिवर्तन लाते रहते हैं, जबकि अधिकांश लोग ऐसा करने से चूक जाते हैं। आज जो समय है, ऐसे समय में या तो हम सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ कोविड व लॉकडाउन को आधार बना अपने क्रियाकलाप और जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाते हुए स्वयं को धोखा दे सकते हैं, या फिर समय के अनुसार अपने दैनिक क्रियाकलापों और व्यवहार को बदल स्वयं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ना तो लॉकडाउन लगने से हमें भूख लगनी बंद हो जाएगी और ना ही जॉब छोड़कर घर पर बैठने से हमारी आवश्यकताएं पूरी हो पाएंगी। यदि हमें भूख मिटानी है तो उसके लिए भोजन ग्रहण करना अति आवश्यक है, और यदि दैनिक आवश्यकताएं पूरी करनी है तो उसके लिए जॉब या बिजनेस करना अति आवश्यक है। यदि समय हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रहा है तो हमें इसके लिए कोई अन्य युक्ति तलाश करनी होगी या फिर अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि यही एकमात्र समाधान है हमें हमारी समस्याओं से छुटकारा दिलाने का। दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो जॉब से अपनी प्रत्येक आवश्यकताएं पूरी करने में सक्षम हैं, जबकि अधिकांश को उन्हें पूरा करने हेतु कुछ ऐसे स्रोत तलाश करने होते हैं जिनके माध्यम से उनकी दैनिक आवश्यकताओं को सरलतापूर्वक पूरा किया जा सके। इतिहास साक्षी है, जब जब हम पर कोई आपदा आई है तब तब इस धरती माँ ने हमारा साथ दिया है। हम भारतीय धरती को माँ इसलिए कहते हैं क्योंकि वह माँ के समान निस्वार्थ हर परिस्थिति में हमारा साथ देती है और हमें ताज़ा सब्जियाँ, फल फूल और अन्न प्रदान करती है। और अगर मैं वर्तमान परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान भाषा का प्रयोग कर कहूँ कि अधिकांश व्यवसाय इसी के माध्यम से सफल हो पाए हैं, तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह 100% सत्य बात है। दोस्तों, भूमि इन्वेस्टमेंट आय का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट में बायर कभी भी लॉस में नहीं जाता है, और इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि भूमि इन्वेस्टमेंट ने आज तक किसी को भी निराश नहीं किया है। दुनिया में चाहे कितना बड़ा क्राइसिस क्यों ना आ जाए, बैंकरप्सी हो जाए और सारे बिजनेस चौपट क्यों ना हो जाए, लेकिन भूमि के मूल्यों में कभी गिरावट देखने को नहीं मिलती है। इसके मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ते ही रहते हैं, इसलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने वाले सदैव प्रॉफिट में रहते हैं। आज पूरा वर्ल्ड मंदी और बेरोजगारी से जूझ रहा है, लेकिन डेवलपर फिर भी नई नई स्कीमें लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि आज के दौर में एक व्यक्ति के लिए घर कितने मायने रखता है। वर्तमान में एक व्यक्ति के लिए घर ही उसका ऑफिस है और घर ही उसके बच्चों का स्कूल। इसलिए उसका बड़ा होना मजबूरी का हो या आवश्यकता, दोनों ही है। इसीलिए आज डेवलपर वर्तमान को ध्यान में रखते हुए नई नई स्कीम व योजनाएं लेकर आ रहे हैं। शायद वैसी स्कीमें आपको बाद में ना मिल पाएं। जो इस समय को समझकर निर्णय ले लेगा वह अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना पाएगा, और जो यह सोचकर इन स्कीमों को अनदेखा कर देगा कि ये तो आती ही रहेंगी, तो उनका कुछ नहीं होने वाला। यह सच है कि स्कीमें आनी कभी बंद नहीं होने वाली, लेकिन वे डेवलपर के मन मुताबिक होंगी, मजबूरी में निकाली गई स्कीमें नहीं होंगी। इसलिए समय को नज़रअंदाज ना करें और इन स्कीमों का लाभ उठाएं। आज उपलब्धि आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, चाहे तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं और चाहे तो सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ आगे बढ़ सकते हैं। निर्णय आपके हाथ में है। यदि आप इन बेहतर योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9811851371 पर कॉल करके मुझसे संपर्क करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे पास आपकी आवश्यकता अनुसार विकल्प अवश्य होगा। ईश्वर आपके आगामी जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए, वे आपको और आपके अपनों को हर बीमारी से महफूज रखे। धन्यवाद। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के
खुशियाँ गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान।